पाटिल, इलेक्शन पर चर्चा बाद में। आज जिस दिन इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ उसी दिन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके और कहते हैं कि हम कांग्रेस शासित राज्यों में भी अब जातिगत जनगणना कराएंगे। मौके पर चौका मारा ना आज राहुल ने, अतुल लोंडे पाटिल। नहीं मारना चाहिए मौके पर चौका, नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल मारना चाहिए, राजनीति में जायज है। हाँ, फुल टॉस आएगी। नहीं मतलब टाइमिंग, मैं वही पूछ रहा हूँ, टाइमिंग बहुत सोच समझ के चुनी ना उन्होंने। नहीं, ईडब्ल्यूसी हमारी पहले ही तय हो गई थी 9 अक्टूबर की, और ऐसा एक अपेक्षित था कि 6 या 7 तारीख को इलेक्शन कमीशन शायद डेट जारी कर सकता है, लेकिन वो भी 9 को आगे शायद उन्होंने ही फुल टॉस दिया होगा। चलो भाई, कांग्रेस इसी दिन डिक्लेयर कर रही थी। तो मतलब इससे मैंने आखिरी दाव जो कहा सही कहा ना, कि सबसे बड़ा आपने अपना हथियार 24 का या असेंबली इलेक्शंस का भी चल दिया है। नहीं, ऐसा है कि जब बीजेपी ने 10 साल की शासन में और वहां 15-18 साल की शासन में सामाजिक न्याय की बात ही नहीं की, बदलते वक्त में लोगों को कितना मौका मिला है इसका असेसमेंट ही नहीं करना चाहती, और कांग्रेस करना चाहती है सामाजिक न्याय की बात, तो उसमें हर्ज क्या है। लेकिन एक अच्छी बात आपने कही, एक अच्छी बात ये कही राजीव रंजन जी ने, कि फूल, कमल का फूल जो है वही वहां चेहरा होगा। यानी जो ऑर्गेनाइजर ने 2 महीने पहले बताया था कि अभी मोदी के चेहरे पर और हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि महंगाई की मार से और बेरोजगारी की मार से हमने कमर तोड़ दी है आम आदमी की, इस देश की, तो उन्होंने अपना भी नाम हटा लिया। और शिवराज सिंह चौहान जो है वो तो बेचारे रो रहे थे, मैं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तो याद आऊंगा। भर भर के गाड़ी भर भर के कांग्रेस के पास लोग आ रहे हैं, टिकट अभी तय करना मुश्किल हो रहा है। अभी हमारी सीईसी की भी मीटिंग हुई 2 दिन पहले, तो ये एक तो बात है। और हर्षवर्धन जी के मुताबिक शायद वो ऐसा चाहते हैं कि अभी 15-18 साल मुख्यमंत्री रहे मामा, तो मामा को अभी पीएम बनाना चाहिए, बड़ा रोल उनका केंद्र में है, ऐसा उनका एक एनालिसिस मैं सुन रहा था, मैंने तो उसका मीनिंग यही निकाला। लेकिन एक बात जरूरी है। अरे वो कह रहे थे उनको सम्मानजनक राज्य की राजनीति से हटाकर केंद्र की राजनीति में कहीं एडजस्ट कर देना चाहिए, उनको प्रमोशन की बात नहीं थी कर रहे थे वो। 18 साल के सीएम को तो पीएम ही बनाना चाहिए ना, सम्मानजनक तो वही होगा। एक कोई केंद्रीय मंत्री, वहां तो कोई रोल ही नहीं ना केंद्रीय मंत्री का, वहां तो 2 ही मंत्री है, और थोड़ा सा 2.5 अगर पकड़ लो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को, तो 2.5 मिनिस्टर है, बाकी तो सब जो है वो सिग्नेचर मास्टर है, हमारे यहाँ उसको अलग कहा जाता है। लेकिन देखिए कि मोमेंटम जो है मध्य प्रदेश का वो एकदम तय है, मोमेंटम में कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को जिस तरह का 1.5 साल का शासन था, क्या उसमें किसानों की कर्जा माफी नहीं हुई, क्या उसमें किस तरह का विवाद था, अच्छे से गवर्नमेंट चल रही थी। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ये भूली नहीं है कि वहां सरकार गिराने तक लॉकडाउन डिक्लेयर नहीं हुआ था। सरकार गिराने तक इंतजार किया गया, लॉकडाउन बाद में किया गया। लोग ये भूले नहीं है, अगली बार ट्रम्प सरकार, उसके लिए गरीबों को ढका गया हरे कपड़े और सफेद कपड़े के पीछे, और वो प्रोग्राम किया गया। 1 लाख लोग बाहर से आए थे, 1 लाख लोग, जबकि फरवरी में ही राहुल जी ने आगाह कर दिया था कि बहुत बड़ी तकलीफ को हम सामने जाने वाले हैं 12 फरवरी। लेकिन इसके बाद भी 23 मार्च तक ये सारी बातें होती रही है। और अगर इस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के लिए अगर मोहताज किया जाए और छाती पीटकर बताया जाए कि हमने ये किया है, तो ये तो किसान ने इतना अनाज बना के रखा है इसलिए हम दे पाए हैं। लेकिन 80 करोड़ की गरीबी तो ये खुद ही मानते हैं। तो आज मध्य प्रदेश में क्या भला हुआ है? व्यापम, सबसे सफलतम, सबसे अच्छी सरकार चलाने वाले शिवराज सिंह ज्यादा लोग मर गए, लेकिन इनके इसमें तो कुछ भी हो, इंक्वायरी का तो पता ही नहीं चलता, चाहे पुलवामा का हो या अच्छा हुआ। ओके अतुल भाई, मेरा जो सवाल था ना, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि आपने ये जो आज जातिगत जनगणना वाला कार्ड खेला है या जो हथियार आपने इस्तेमाल किया, सुन पा रहे हैं मुझे अतुल भाई? संपर्क टूट गया है।